मैं देवंती कुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ ईज में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीएस के साथ साथ नागपुरी की फर्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग नागपुरी व्याकरण को पूरा करेंगे। नागपुरी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा जानेंगे। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल सकेला, जैसे अ, ई, व, च, क। नागपुरी में वर्ण है 32 ठो। वर्ण कर प्रकार के हमिन मन जाने शुरू करब। वर्ण दो प्रकार कर होवेला। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसर व्यंजन वर्ण। पहले हमिन जानब स्वर्ण वर्ण के कहना। स्वर्ण वर्ण उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगर कोनो आधा अलघटे करल जाएला, उके स्वर्ण वर्ण कहना। जैसे आ, ई, उ, ए और ओ। स्वर्ण वर्ण 8 गो है। नागपुरी में ए और औ कर उच्चारण नई कर बराबर होवेला। स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार कर होवेला। पहला स्वर्ण ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ होवेला। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ होवेला। संयुक्त स्वर में ए और ओ होवेला। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकरार होवेला। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आदि। व्यंजन वर्ग में स्वर कर सहायता लेवल जाएला। जैसे अगर हमिन मन क लिखब तो क में क जोड़ आ लिखब। आ हमिन कर छुपल रहेला। नागपुरी में कुछ व्यंजन वर्ण कर प्रयोग नी होवेला। उकर में है अन्ना, तलव्य सा, मूर्धन सा, दंत सा, अक्षा, ज्ञा और प्र कर प्रयोग नी होवेला। हमिन मन अनुनासिक के बारे में भी जाने कर कोशिश करब। इसन उच्चारण जेकर नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला, उके अनुनासिक कहना। जैसे नाव, गांव, ठाव आदि। आगे हमें अनुस्वार के बारे में भी जानब। सबसे पहले अनुस्वार कर परिभाषा जाने कर कोशिश करब। इसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवेला, व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। जैसे मंजूर, मेंजूर, पैरी। नागपुरी में विसर्ग कर प्रयोग नी होवेला। अल्प प्राण के अघोष भी कहना। इकर उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हलुक मतलब हल्का हुए, उके अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला। जैसे क, च, छ। अल्प प्राण कर पहचान हमरे मन इस प्रकार से करब। व्यंजन वर्ण कर सब पहिल और तीसरा अक्षर अल्प प्राण चाहे अघोष ध्वनि होवेला। क वर्ग में पहिल अक्षर क और तीसर अक्षर ग है के। वैसने च वर्ग में च, ज। ट वर्ग में ट, ड। त वर्ग में त, द। प वर्ग में प, ब।
महाप्राण या घोष, जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला उके महाप्राण चाहे घोष ध्वनि कहल जाएला। जैसे ख, घ, च, छ। महाप्राण कर पहचान हमरे मन इस प्रकार से करब। हर व्यंजन वर्ण कर दोसर और चौथा वर्ण होवेला। जैसे क वर्ग में दोसर अक्षर ख और चौथा अक्षर घ है के, वैसने च वर्ग में छ, ज, ट वर्ग में ठ, द, त वर्ग में थ, ध, प वर्ग में फ, ब। ट वर्ग कर आखिर अक्षर अन्ना कर प्रयोग नागपुरी में नी होवेला। नागपुरी में हमिन बालाघात के बारे में भी जानब। नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला, मुद्दा इकर रूप बदल के अपनिहित तैर प्रयोग होवेला। जैसे जाइत के जाइत, पाइत पाइत के पाइत। बालाघात एक बरन कर अपनिहित है के। अपनिहित के बारे में हमिन जाने कर कोशिश करब। जोन शब्द कर अंत में हस्वा स्वर ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहिल ई कर आगमन होवेला। जैसे जाति, जाइत। जाइत में हमिन कर हस्व स्वर ई होलक। वैसने भांति में भांत, चैल में चैल, दाल में दाल। इस तरह से हमिन आगे और पढ़े कर कोशिश करब। आज के लिए इतने ही। धन्यवाद।